सोचे सिर्फ 700 मुसलमान और सामने 3000 का ताकतवर लश्कर। जंग तकरीबन जीत ली गई थी, लेकिन एक छोटी सी गलती ने पूरी जंग का रुख बदल दिया। ये वो लम्हा था जब तारीख ने एक बहुत बड़ा सबक दिया। आखिर ओहद की जंग में ऐसा क्या हुआ कि जीती हुई जंग अचानक मुश्किल में बदल गई। आइए जानते हैं इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ बैटल ऑफ ओहद को। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मिशन मिडनाइट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, गज़वा बदर में मुकम्मल शिकस्त के बाद मक्का के कुफ्फार ने तकरीबन 3000 फौजियों की एक बड़ी आर्मी तैयार की और मुसलमानों पर हमला करने के लिए मक्का से रवाना हुए। मुसलमानों ने भी मदीना के डिफेंस के लिए तकरीबन 1000 सहाबा पर मुश्तमिल फौज तैयार की। अब फिर वही बदर वाला सिस्टम था कि कुफ्फार की फौज मुसलमानों से तकरीबन 3 गुना ज्यादा थी। नॉर्मली यही होता है, लेकिन इस बार मक्का की फौज में एक यंग और टैलेंटेड नौजवान भी था जिसका नाम था खालिद। यही नौजवान बाद में तारीख में खालिद बिन वलीद के नाम से मशहूर हुआ। मदीना के अंदर रहकर डिफेंसिव बैटल करने का मशवरा दिया गया, लेकिन ज्यादातर सहाबा ने कहा कि मदीना से बाहर निकलकर ओपन डेजर्ट में जंग लड़नी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जाती राय छोड़कर मेजॉरिटी ओपिनियन को कबूल किया और मदीना से 1000 सहाबा जंग के लिए रवाना हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया। महाजरीन और अंसार में से सिर्फ तकरीबन 100 के पास आर्मर, शील्ड और वेपन्स थे, जबकि सिर्फ 50 घोड़े थे। इसके मुकाबले में मक्का की 3000 फौज आकर ओहद के मुकाम पर रुक गई और मुसलमानों का इंतजार करने लगी। इस वक्त मक्का की फौज की लीडरशिप अबू सुफियान के पास थी। इनके लेफ्ट साइड पर अबू जहल का बेटा, राइट साइड पर खालिद बिन वलीद घुड़सवार दस्ते के साथ खड़े थे। जब मुसलमान 1000 सहाबा के साथ ओहद पहुंचे तो अचानक अब्दुल्ला बिन उबी, जो सबसे बड़ा मुनाफिक था, कहने लगा, हम ये जंग नहीं लड़ेंगे, ये तो सुसाइड मिशन है। अब्दुल्ला बिन उबी और इसके 300 साथी मुसलमानों की फौज से अलग हो गए। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी या कुछ और, लेकिन अब मुसलमानों की तादाद सिर्फ 700 रह गई थी और इनके सामने 3000 की बड़ी फौज खड़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को पहाड़ी पर भेजा ताकि मक्का वाले पीछे से हमला न कर सके। इन तीर अंदाजों को क्लियर ऑर्डर दिया गया, अगर तुम देखो मुसलमान जंग जीत गए हैं तब भी अपनी जगह ना छोड़ना, और अगर तुम देखो मुसलमान हार गए हैं और दुश्मन लाशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तब भी अपनी जगह से नहीं हिलना। और फिर जंग का आगाज हुआ। मुसलमानों की तरफ से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दुश्मन को चैलेंज किया और इसे कत्ल कर दिया। फिर इसका भाई आया तो हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इसको भी खत्म कर दिया। इसके बाद दोनों फौजों के दरमियान बाकायदा बैटल शुरू हो गई। शुरू में लड़ाई थोड़ी सॉफ्ट थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान कुफ्फार पर गालिब आने लगे और मक्का वालों का मोराल टूटने लगा। कुछ देर बाद कुफ्फार बदर की तरह मैदान छोड़कर भागने लगे। साफ नजर आ रहा था मुसलमान जंग जीत चुके हैं। इसी खुशी में पहाड़ी पर खड़े 50 तीर अंदाजों में से 41 लोग नीचे उतर गए ताकि माले गनीमत जमा कर सके। पहाड़ी पर सिर्फ 9 तीर अंदाज रह गए और बिल्कुल इसी लम्हे का इंतजार खालिद बिन वलीद कर रहे थे। जैसे ही तीर अंदाज नीचे उतरे, खालिद बिन वलीद ने अपने साथियों के साथ पहाड़ के पीछे से बहुत ही तेजी के साथ हमला कर दिया। अब जंग का पूरा सिनेरियो ही बदल चुका था। मुसलमान जो जीती हुई जंग लड़ रहे थे, अचानक दोनों तरफ से दुश्मन के दरमियान ट्रैप हो गए। आहिस्ता आहिस्ता बहुत से सहाबा शहीद होने लगे। मुसलमानों के अजीम कमांडर हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को एक हबशी गुलाम वहशी ने शहीद कर दिया। इसी दौरान एक रूमर फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहीद हो गए हैं। ये अफवाह इसलिए फैली क्योंकि दुश्मन ने मस्साब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया था, जिनकी शक्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती थी। फ्रेंड्स, मुसलमान किसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते हुए इन्हें पहाड़ी की तरफ ले गए और वहाँ दोबारा फॉर्मेशन बना ली। अब मुसलमान पहाड़ पर मजबूती से खड़े हो गए थे और दोबारा लड़ने के लिए तैयार थे। मक्का वालों के घोड़े पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते थे और बगैर घोड़ों के इनकी स्पीड बहुत कम हो जाती। अगर मुसलमान नीचे उतरकर हमला करते तो मक्का वालों को शदीद नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन अबू सुफियान ने फैसला किया कि इतना ही काफी है, अब हम वापस मक्का चले जाएंगे। वापस जाने से पहले अबू सुफियान ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, क्या हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, नहीं, वो बिल्कुल ठीक है और जो तुम कह रहे हो
ہم سن رہے ہیں۔ اس بات پر ابو سفیان کو بہت غصہ تھا، کیونکہ انہوں نے یہ جنگ اسی لیے لڑی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے اور مدینہ پر قبضہ کر لیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، لیکن قریش اپنی کسی بھی آبجیکٹو میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو واقعی بڑا نقصان پہنچا، لیکن ایک بات مسلمانوں نے سیکھ لی کہ جنگ کے دوران کبھی بھی اپنے لیڈر کے حکم کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ پھر آنے والے سالوں میں جب مسلمانوں کی لڑائیاں بڑی بڑی سپر پاورز کے ساتھ ہوئیں، تب بھی مسلمانوں نے کبھی اپنے لیڈرز کی نافرمانی نہیں کی۔ مکہ کی فوج تو واپس چلی گئی، لیکن اس بار ابو سفیان نے پورے عرب سے تقریباً 10,000 فوجیوں کی بڑی آرمی جمع کرنی شروع کر دی تاکہ دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کی جا سکے۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو مشن مڈ نائٹ کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی سا کمنٹ ضرور لکھیے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔